पश्चिम बंगाल इन दिनों लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। राजनीतिक कारण तो है ही, लेकिन इसके अलावा तमाम शुभेंदु अधिकारी के वो फैसले भी बेहद चर्चा में हैं, जिसका असर अब सड़कों पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा असर इस बात को लेकर के है क्योंकि यहां पर तमाम जो गुंडे, माफिया और जिनका दहशत से सीधा नाता था, यानी ये लोग दहशत फैलाते थे, लोगों के ऊपर अपना रौब गांठते थे, वो अब बिना कपड़ों के सड़कों पर हैं। बनियाइन में, कोई कच्छे में, तो कोई पुलिस की हथकड़ी में टहलता हुआ नजर आ रहा है। और बंगाल की राजनीति में इसी को लेकर के तमाम चर्चाएं, क्योंकि सड़कों पर गुस्सा, तमाशा और अजीब सा डर लगातार दिखाई दे रहा है। और ऐसे नज़ारों को देखने के लिए हावड़ा समेत तमाम इलाकों में गलियों से निकल करके भीड़ सड़कों पर आ जाती है, ताकि इन तमाम नज़ारों को वो अपनी आंखों से देख सके। क्योंकि पुलिस लगातार यहां पर बड़े बड़े अपराधियों को मार्च कराती हुई नजर आ रही है। किसी फिल्मी सीन की तरह पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं, जवान उतरते हैं और फिर इलाके के लोग ये देखते हैं कि जो कल तक खुलेआम घूमता था, रौब गांठता था, रंगबाजी करता था, वो कैसे पुलिस के सामने मिमिया रहा है। और कैसे तथाकथित डॉन जो कल तक बनते थे, वो आज सरेंडर कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम बनियाइन, कच्छे वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और ये सब की सब बंगाल से आई हैं। कहीं कमर में रस्सी बंधी होती है तो कहीं हथकड़ी लगी होती है, कहीं आरोपी सिर झुका करके भीड़ के सामने से गुजर रहा होता है, जहां कभी वो पहले सीना तान करके रंगबाजी से चलता था। बंगाल पुलिस का ये अंदाज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था का मामला है और इसीलिए इस पर सरकार पूरा जोर दे रही है। लेकिन ये कानून व्यवस्था का मामला धीरे धीरे सियासी जंग में भी तब्दील होता जा रहा है। बीजेपी इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश बता रही है, जबकि टीएमसी को मानवाधिकार की याद आ रही है। अब ऐसी एक तस्वीर डॉन आकाश की आई है। कौन है डॉन आकाश, ये भी जान लीजिए। दरअसल उत्तर हावड़ा की तंग गलियों में रविवार को अचानक हलचल उस वक्त हुई जब गोलाबाड़ी और मलीपचघड़ा थाने के पुलिस वाले एक आरोपी को लेकर के सड़क पर निकले, जिसका नाम इलाके में लंबे समय से खौफ का पर्याय था। नाम था आकाश सिंह, जिसे डॉन आकाश के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस बार उसकी तस्वीर अलग थी। कल तक वो अपने तमाम साथियों के साथ गुजरता था, लेकिन इस बार न तो बॉडीगार्ड था, न रौफ था, न गैंग था। सिर्फ स्लीवलेस बनियान, बॉक्सर और हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। सिर और दाढ़ी तक साफ कर दी गई थी। पुलिस इसे एक एक गली में ले जाकर के घुमा रही थी और इसके खौफ को लोगों की मन से निकाल रही थी। और वही लोग जो कल तक इससे डरते थे, इसके सामने पड़ने से डरते थे, वो इसका मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और वही वीडियो अब पूरे कोलकाता समेत देश भर में वायरल हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा यह है कि वो तमाम आरोपियों के साथ जाकर के कई बार क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है, यानी उन जगहों की पहचान, तथाकथित उगाही नेटवर्क और तमाम अपराधों को लेकर के इन लोगों से बातचीत होती है। आकाश सिंह पर 20 से ज़्यादा केस दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें पुलिस पर फायरिंग, बमबारी तक शामिल है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि यही आकाश कल तक तमाम नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके रौब गांठता था। लेकिन अब वही पुलिस जो कल तक इसके सामने नतमस्तक रहती थी, वो इसका पूरा जलवा निकाल रही है। अब एक और कहानी, एक गब्बर की कहानी, जिसकी परेड निकाली गई है। दरअसल शिवपुर इलाके में लोगों ने एक और नज़ारा देखा, एक और चेहरा देखा। नाम है शमीम अहमद उर्फ गब्बर। इसका भी इलाके में खूब नाम था, इलाके में इसकी चलती थी, इलाके में उसकी दबंगई काफ़ी दिनों से चर्चा थी। लेकिन इस बार सफ़ेद बनियान और हथकड़ी लगाए हुए पुलिस के साथ जीटी रोड पर पैदल घूमता हुआ नजर आया। सिर झुका हुआ था, रौब रफू चक्कर हो चुका था और शर्म के मारे चेहरा झुकाए हुए जा रहा था। कहा गया कि उस पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की रैली पर हमला करने का आरोप है और इसीलिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई से गिरफ्तारी के बाद जब उसे बंगाल लाया गया तो पुलिस ने इलाके में घुमा करके उन तमाम घटना स्थलों की पहचान कराई। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उसके घर को लेकर हुई। छापेमारी में आलीशान 5 मंजिला इमारत, गुप्त रास्ते, छत पर जुए का अड्डा और दर्जनों बकरियां मिलने की बात सामने आई है और ये वीडियो भी लोग देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जैसे देखकर लोग डरते थे, आज वही खुद तमाशा बना हुआ आंखों के सामने से गुजर रहा है तो भरोसा नहीं हो रहा है। एक और तस्वीर आई हावड़ा से ही है
और इस तस्वीर में भी एक आरोपी के कमर में रस्सी बंधी हुई है। पुलिस के हाथ में दूसरा छोर है। हावड़ा के संकरैल इलाके से ये वीडियो सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार आरोपी था साहिन मुल्ला उर्फ सनी। पुलिस ने उसकी कमर में भागने न पावे इसलिए रस्सी बांध रखी थी और वो सफ़ेद बनियान और शॉर्ट्स में, यानी बॉक्सर जो हम लोग घर में पहनते हैं, उसके ऊपर लोअर डालते हैं, वो तक नहीं था। लोग अपने घरों से बाहर झांक रहे थे तो ये नज़ारा देख करके दांतों तले उंगलियां दबाए हुए थे, क्योंकि दुकानदार से लेकर के तमाम लोग तक इससे डरते थे। इसके साथ बातचीत करने से भी डरते थे। दुकानदार मोबाइल निकाल करके अब इसका वीडियो बना रहे थे। आरोप है कि साहिन इलाके में दुकानदारों से उगाही करता था, जिसको कट मनी का नाम दिया जाता था। कभी अस्थायी होमगार्ड रह चुका साहिन अब खुद पुलिस की गिरफ्त में है। इलाके में तमाम तरह की चर्चा है, जिसने सालों तक लोगों को डराया, धमकाया, मारा, पीटा और पैसे उगा है। आज वही सबकी नज़रों के सामने बेबस बना हुआ घूम रहा है। इसके अलावा अब सवाल यह है कि क्या बंगाल पुलिस अब डर की नई तस्वीर दिखाना चाहती है लोगों को, या फिर कानून व्यवस्था संभालना चाहती है? इन तमाम वीडियोस को लेकर के चर्चा है और सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ जांच का हिस्सा है, या फिर अपराधियों को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत करके तमाम उस डर को खत्म कर देने की एक नई रणनीति है। बीजेपी समर्थक तो खुल करके कहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि नया बंगाल है, और इसी को लिख करके वो शेयर करते हैं। दावा करते हैं कि अब अपराधियों की राजनीतिक संरक्षण की बात पुरानी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं ने इसे संविधान और मानवाधिकार से सीधे जोड़ दिया है और खिलाफ बता दिया है। टीएमसी तो साफ कह रही है कि सरकार सर्कस नहीं चला सकती है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने खुलकर के हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सरकार का काम सर्कस चलाना नहीं, किसी आरोपी को रस्सी बांध करके बाजार में घुमाना कानून और मानवाधिकार दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन संविधान की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या शुभेंदु अधिकारी ने सीधे पुलिस को कह दिया है कि बंगाल में अब राजनीतिक क्लीन अप शुरू करो? दरअसल बीते कई दिनों से कई टीएमसी नेता, पार्षदों और पंचायत प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उगाही, हिंसा, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में लगातार कार्रवाई हो रही है। बंगाल की राजनीति अब सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि तस्वीरें उसकी सामने आ रही, वायरल हो रही हैं। और यही वजह है कि बनियान, बॉक्सर और रस्सी वाली ये तस्वीरें पुलिस की कार्रवाई और बंगाल की बदलती हुई राजनीति और बदलती हुई तस्वीर को काफ़ी कुछ साफ और बयां कर रही है। फिलहाल इस नई तस्वीर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।